बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले हमें कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। अगर कंपोनेंट्स का हम सिंपल मीनिंग देखें तो क्या बनता है? हिस्से, पार्ट्स, अज्जा। वेक्टर के कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, स्केलर के कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो पहले हम स्केलर के कंपोनेंट्स देखते हैं, उसी से हम अपनी बात लेके जाएंगे किसकी तरफ? वेक्टर की तरफ लेके जाएंगे। देखिए, अगर मैं किसी भी डिजिट की बात करूं, हम उसके क्या बनाते हैं? कंपोनेंट्स बनाते हैं। जैसे मेरे पास एक डिजिट है 10, मैं चाहूं तो इसके 2 कंपोनेंट्स भी बना सकता हूं, मैं चाहूं तो इसके 3 कंपोनेंट्स भी बना सकता हूं, 4 भी बना सकता हूं, उससे ज्यादा भी बना सकता हूं। अब यहां पे देखें 5 + 5 कितने कंपोनेंट्स बन गए? 2 कंपोनेंट्स। नेक्स्ट देखें 5 + 3 + 2 कितने कंपोनेंट्स बन गए? 3 कंपोनेंट्स। इसी तरह से नेक्स्ट 4 + 4 + 1 + 1 अब कितने कंपोनेंट्स बन गए? 4 कंपोनेंट। अब कंडीशन ये है, आप जितने भी कंपोनेंट्स बना रहे हैं, जब आप उनको ऐड करें तो रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए? ओरिजिनल के बराबर आना चाहिए। जैसा कि यहां पे हमने 10 के 2 कंपोनेंट्स बनाए, जब मैं 5 + 5 करता तो रिजल्ट किसके बराबर आ जाता है? 10 के बराबर आ जाता है। यहां पे मैंने कितने कंपोनेंट्स बनाए? 3। जब इन तीनों को मैं ऐड करता तो रिजल्ट किसके बराबर आ जाता है? ओरिजिनल वैल्यू के बराबर है। यहां पे कितने कंपोनेंट्स बने हुए हैं? 4। जब इनको मैं ऐड करता तो इनका रिजल्ट भी किसके बराबर आ जाता है? ओरिजिनल के बराबर आ जाता है। कंपोनेंट्स की सबसे पहली कंडीशन यही है, आप जितने भी पार्ट्स बना रहे हैं, जब उनको ऐड करें तो रिजल्ट किसके बराबर आए? ओरिजिनल के बराबर आए। ठीक है, ये तो थे हमारे पास स्केलर के कंपोनेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो स्केलर के लिए नहीं है, हमारा टॉपिक किसके लिए? वेक्टर के लिए। ये हमने समझने के लिए सिर्फ किया। अब लेट करें, मेरे पास एक वेक्टर है ए। कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए। अब हम इसके क्या बनाते हैं? कंपोनेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपोनेंट्स। ये मैंने ले लिया एक कंपोनेंट, और ये मेरे पास क्या है? दूसरा कंपोनेंट्स। ये कौन सा कंपोनेंट है? बी, और ये कौन सा कंपोनेंट है? सी। यानी कि जब बी और सी ये क्या है? वेक्टर ए के कंपोनेंट है। जब इन दोनों को हेड टू टेल रूल के तहत ऐड करें तो इनका रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए? ए के बराबर आना चाहिए। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? कंपोनेंट्स कहा जाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, किसी भी वेक्टर के 2, 3, 4 हत्ता के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? इनफिनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है, जब उनको ऐड करें तो रिजल्ट किसके बराबर है? ओरिजिनल के बराबर है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की। देखिए, डेफिनेशन क्या है? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जो वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू होती है, उसके बाद क्या है हमारे पास? अ वेक्टर में स्प्लिट इनटू 2 और मोर देन 2 पार्ट्स। हम किसी भी वेक्टर को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं। यानी कि हम किसी भी वेक्टर के 2 या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स, उससे ज्यादा अज्जा बना सकते हैं। जैसे हमने यहां पे क्या किया है, एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बनाए? 2 कंपोनेंट्स बनाए। यानी कि यहां पे हमने एक वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में क्या कर दिया? तोड़ दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में तो हमें पता चल गया है कि एक वेक्टर को जब हम 2 से ज्यादा हिस्सों में तोड़ देते हैं उसे क्या कहा जाता है? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगुलर। देखिए, जब भी लफ्ज यूज होगा रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? 90 का एंगल, आई मीन परपेंडिकुलर। यानी कि जब आप किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, 4 या जितने भी बना रहे हैं, उनके दरमियान में एंगल कितने का होना चाहिए? 90 का होना चाहिए। जैसा कि यूं देखिए, ये मेरे पास एक वेक्टर क्या है? ए है। कौन सा? वेक्टर ए। और ये मैंने क्या ले लिया? एक कंपोनेंट ले लिया। किसका? ए का। ये मेरे पास क्या है? वेक्टर ए का दूसरा कंपोनेंट है। इसे हम कहते हैं बी, और इसे हम क्या कहते हैं? सी। यानी कि जो बी और सी हैं, ये वेक्टर ए के क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। हत्ता कि ये भी क्या थे? कंपोनेंट से। लेकिन फर्क क्या है? यहां पे 90 का एंगल नहीं बन रहा था, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है।
मैंने क्या कहा, जब भी दो कंपोनेंट्स के दरमियान में कितने का एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा, उसे क्या कहा जाएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो क्या आप इसको कहेंगे या फिर इसको कहेंगे, तो साफ सी बात है यहां पे 90 का एंगल बन रहा है, इसे हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का नाम देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास एक प्लेन है, y एक्सिस एंड x एक्सिस। यहां पे हमने क्या ले लिया, एक वेक्टर a ले लिया। क्या लिया, एक वेक्टर a लिया। इसके टेल को हमने o का नाम दे दिया और हेड को p का नाम दे दिया। अब हमने इस वेक्टर a के क्या बनाने हैं, कंपोनेंट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, कंपोनेंट्स। हम करेंगे क्या, जो इसका हेड है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। इसी तरह से वेक्टर a के हेड से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर। पहले हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस के ऊपर, फिर हमने ड्रॉ किया किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर। ये जो हमारे पास हिस्सा बना है, इसे हम नाम देंगे किस चीज का, कंपोनेंट्स का। सेम केस, ये जो हमारे पास हिस्सा बना है, इसे भी हम किस चीज का नाम देंगे, कंपोनेंट्स का। ये जो हमारे पास a का कंपोनेंट है x एक्सिस के ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे, ax। और y एक्सिस के ऊपर जो कंपोनेंट बना है, उसे हम नाम देंगे किस चीज का, ay का नाम दे देंगे। देखिए, वेक्टर a के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, वेक्टर ही होंगे। इसका मतलब है x एक्सिस के ऊपर जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, i। y एक्सिस के ऊपर जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, j कहते हैं। ये आई और जे हमने क्यों लगाया, आपको पता भी है, आई जे के ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्स एक्सिस के लिए आई, वाई एक्सिस के लिए जे, और जी एक्सिस के लिए हम क्या लेते हैं, के लेते हैं। अगर हम यहां पर जो हमारे पास एंगल बनेगा, उसे हम क्या नाम दे देंगे, थीटा का नाम दे देंगे। किस चीज का, थीटा का। अगर हम किसको यूज करें, बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, किसको, हेड टू टेल रूल को यूज करें, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये हमारे पास OP, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर OP किसके बराबर है, A के बराबर है। ये हमारे पास, इसको मैं नाम तो किस चीज का, M का नाम देता हूं, यानी कि OP बराबर आ जाए किस चीज के, OM प्लस MP के बराबर आ जाए, किस चीज के, प्लस MP के। अब OP बराबर हमारे पास किस चीज के, A वेक्टर के बराबर है। OM किसके बराबर है, AXI के, प्लस MP किसके बराबर है, AYJ के बराबर है। अगर हम इसको हमने किस रूल के तहत ऐड किया, हेड टू टेल रूल के तहत। ठीक है, OP वेक्टर A के बराबर, OM AXI के बराबर, MP किसके बराबर है, AYJ के बराबर है। ये जो AXI है और AYJ, ये क्या है, हमारे पास कंपोनेंट्स हैं किसके, वेक्टर A के। अगर ये वेक्टर A है तो साफ सी बात है, उसके कंपोनेंट्स भी क्या कहलाएंगे, वेक्टर ही कहलाएंगे। उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, x कंपोनेंट फाइंड करेंगे, फिर हम किसको फाइंड करेंगे, y कंपोनेंट को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x कंपोनेंट को फाइंड करते हैं। किस चीज को, x कंपोनेंट को। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। क्या, पहले हमने वेक्टर A का x कंपोनेंट फाइंड करना है। देखें, वेक्टर A का x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए आप कौन सा एंगल लगाएंगे, cos थीटा लगाएंगे। कौन सा, cos थीटा। अब ये cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस किसके बराबर है हमारे पास, OM। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है हमारे पास, OP के। नेक्स्ट देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू OM किसके बराबर है, AX। और इनको हम क्या डील करेंगे, एज अ स्केलर डील करेंगे। AX OP हमारे पास किसके बराबर है, वेक्टर A। लिहाजा मैंने क्या कहा, इनको हम क्या डील कर रहे हैं, एज अ स्केलर डील कर रहे हैं। तो AX ओवर क्या लिखेंगे, A लिख देंगे। तो यहां से A तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AX किसके बराबर आ जाएगा, A cos थीटा के। ये हमने कौन सा कंपोनेंट फाइंड कर लिया है, x कंपोनेंट फाइंड किया। इसी तरह से हम वेक्टर A का कौन सा कंपोनेंट फाइंड करते हैं, y कंपोनेंट फाइंड करते हैं। कौन सा, y कंपोनेंट। y कंपोनेंट के लिए हम कौन सा एंगल लगाएंगे, sin थीटा। तो हम sin थीटा, अब यहां पे मैं लिखता हूं sin थीटा। अब आपको पता है sin थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज।
तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा MP ओवर OP। तो नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू MP। MP किसके बराबर है? AY। OP किसके बराबर है? A के। तो यहां से A उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AY बराबर आ जाएगा किस चीज के? A साइन थीटा। ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है? ये Y कंपोनेंट है। ये रिजल्ट हमारे पास X कंपोनेंट का है और ये रिजल्ट मेरे पास किसका है? Y कंपोनेंट का है। इसी तरह से हम क्या फाइंड करते हैं? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड। देखिए, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। अब हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है? OP का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस किसके बराबर है हमारे पास? OM का स्क्वायर। परपेंडिकुलर किसके बराबर है? MP का स्क्वायर। ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। OP बराबर है किस चीज के? A, यानी कि A का स्क्वायर। OM किसके बराबर है हमारे पास? AX। तो यहां पे क्या बन जाएगा? AX का स्क्वायर। MP किसके बराबर है हमारे पास? AY। तो यहां पे क्या आ जाएगा? AY का स्क्वायर। दोनों साइड पे हम किसको अप्लाई कर रहे थे? स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देते हैं। जब लेफ्ट साइड पे अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? A। इधर हम स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। ये हमने क्या फाइंड कर लिया? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। आखिरी चीज इस टॉपिक की डायरेक्शन। आपने क्या फाइंड करनी है? वेक्टर A की डायरेक्शन फाइंड करनी है। ज़हन में रखिएगा, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप कौन सा एंगल लगाएंगे? टेन थीटा। कौन सा? टेन थीटा। आप जानते हैं टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? AY और बेस भी हमारे पास क्या है? AX। तो यानी कि टेन थीटा बराबर आ जाएगा MP ओवर OM। MP हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। OM हमारे पास क्या है? बेस है। या फिर हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू MP किसके बराबर है? AY। OM किसके बराबर है? AX। या फिर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स AY ओवर AX के। ये हमने क्या फाइंड कर लिया? उसकी डायरेक्शन फाइंड कर लिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।